दोस्तों आए दिन हम आपको आम आदमियों की सच्ची घटनाएं बताते चले आए हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना कोई आम आदमी की नहीं है। यह सच्ची घटना एक बाहुबली नेता की है। दोस्तों जरा सोचिए और देखिए, जिन सियासी मामलों को जानने के लिए हम और आप देश और समाज में एक ऐसी व्यक्ति का चयन करते हैं और वही व्यक्ति जो होते हैं हम लोगों को धोखा दे देते हैं। इस कहानी के अंतिम शब्द में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप लोग अपने शक्ति का प्रयोग करके आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको सस्पेंस में न डालते हुए सीधा हम कहानी की तरफ चलते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार की राजधानी पटना से। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में जब देर रात तक एसएसपी मनु महाराज अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी उनको एक खबरी जो है फोन करके बताता है कि साहब, मोतिहार जिले में दो नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके बाहुबली नेता के द्वारा उन्हें जो है पटना ले जाया जा रहा है। और दोस्तों जैसे एसएसपी मनु महाराज को यह खबर मिलती है तो वह पूरी तरह चौकन्ना हो जाते हैं। जो पुलिस होती है इसके पहले कई होटलों में छापा मारकर सेक्स रैकेट का जो है वह खुलासा कर चुकी थी। और दोस्तों जैसी ये खबर पुलिस को मिलती है तो जो पुलिस होती है फ्रेजा रोड स्ट्रीट मड़वाली इलाके में वह पहुंच जाती है। और जो खबरी वह फोन किया था वह बताया था कि कमरा नंबर 302 में और दो लड़कियां और दो बाहुबली नेता जो है वह ठहरे हुए हैं। और दोस्तों जैसे कमरा नंबर 302 में जब वह पुलिस पहुंचती है, पुलिस पहुंचने के बाद उसमें से कमरा नंबर 302 को जब वह पुलिस खोलती है तो उसमें से दो नाबालिग लड़कियां और दो जो अधेड़ होते हैं वह आपत्तिजनक स्थिति में जो है दिखाई देते हैं। और जैसी है अधेड़ और जैसी है नाबालिग लड़कियां दो आपत्तिजनक अधेड़ मिलते हैं तो जो पुलिस होती है उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर वह थाने लेकर आती है, जिसमें से दो लड़कियां और दो जो है अधेड़ व्यक्ति होते हैं। और दोस्तों जो दो अधेड़ व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार की थी, उन दोनों अधेड़ों का नाम होता है, पहले व्यक्ति का नाम होता है मोहन श्रीवास्तव और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अजय कुमार। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह होती है, जो मोहन श्रीवास्तव होता है वह नगर निगम का डिप्टी मेयर होता है। और इसके बाद जो पुलिस होती है पूछताछ में खुलासा करती है, जो दो नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार की थी तो उसमें से पता चलता है जो पहली लड़की थी उस पहली लड़की का नाम होता है पूजा, जिसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास बताई जा रही थी। और दोस्तों जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम होता है रूपा, जिसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास बताई जाती है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वह दोनों लड़कियों से बहुत चुचकारते हुए पूछती है बेटा ये बताओ, आप लोग आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किए हैं? जो दोनों लड़की होती हैं वो बताती हैं कि सर हमारे साथ इन लोगों ने गलत ही नहीं किया है, बल्कि हमारे साथ 5 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया है। और दोस्तों जैसे ही इतनी बात पुलिस सुनती है तो और भी वह चौकन्ना हो जाती है। इसके बाद जो मोहन श्रीवास्तव होता है, जो पुलिस होती है उससे पूछताछ बड़ी कड़ाई के साथ वह पूछताछ करती है। और जो मोहन श्रीवास्तव है वह बताता है कि सर जो 5 लोग और हैं वह फ्रेजा रोड मड़वाड़ी स्थित सम्राट होटल में ठहरे हुए हैं। और दोस्तों जैसी ही जो पुलिस होती है सम्राट होटल की जब नाम सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सम्राट होटल था वह कांग्रेस के एमएलसी का था। और दोस्तों जब इतनी बात पुलिस सुनती है तो वह अचंभव पड़ जाती है कि कैसे जो है उस होटल में जाकर हम छापा मारें। सबसे पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री होते हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी से वह बातचीत करती है और सारी कहानी को वह नीतीश कुमार जी से बताती है। और जैसे ये सारी कहानी नीतीश कुमार जी सुनते हैं तो वह पुलिस को अपने काम करने का इजाज़त उन्हें दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस एसएसपी मनु महाराज होते हैं अपनी टीम के साथ सम्राट होटल 500 कमरा नंबर 507 में वह पहुंच जाते हैं। और जैसे कमरा नंबर 507 को खोला जाता है तो उसमें से 5 व्यक्ति निकलते हैं और पांचों व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार करके उन्हें जो है थाने लेकर चले जाते हैं। और दोस्तों जो 5 व्यक्ति गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस में जांच पड़ताल में पता चलता है जो सबसे पहला व्यक्ति था उसका नाम होता है विनोद मंडल, और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसका नाम था जितेंद्र कुमार शर्मा, और दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका नाम होता है पिंटू कुमार, और जो चौथा व्यक्ति होता है उसका नाम होता है मनोज कुमार। और दोस्तों इसके बाद जो 5वां व्यक्ति होता है उसका नाम था जितेंद्र प्रसाद। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि जो विनोद कुमार और उसके बाद जितेंद्र कुमार थे यह गया जिले से मिलान करते हैं, वहाँ के यह पार्षद थे।
दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है दोनों लड़कियों से पूछताछ करती है कि बेटा आप लोग जो है यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके बाद रूपा और पूजा बताती हैं कि सर हमारी एक मैडम है, उनका नाम है अनीता। दोस्तों जो अनीता होती है, अनीता, तो जब एसएसपी मनु महाराज होते हैं वो दोनों लड़कियों से अनीता के बारे में पूछताछ करते हैं कि अनीता कहाँ रहती है, किस ज़िले में रहती है, किस जगह में ठहरी हुई है। सारी जब पता को इकट्ठा करती है तो वह अगले दिन अनीता के घर जो है पहुँच जाती है। जो अनीता होती हैं उनका घर जो है मोतिहारी जिला में स्थित होता है। और दोस्तों जब अनीता को जो पुलिस गिरफ्तार करती है तो जब पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जब थाने लेकर आती है, और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो अनीता होती है उनकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। अब दोस्तों जब अनीता को थाने लेकर आती है सभी गिरोहों के सामने सेक्स रैकेट का खुलासा किया जाता है और अनीता बताती हैं कि मैं जब 14 वर्ष की थी तभी मुझे एक लड़के के साथ मेरा प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और घर की स्थिति इतना सही नहीं थी, इसलिए घर को चलाने के लिए एक पास की महिला से मैंने संपर्क किया। वो जो महिला होती है मुझे साफ सफाई का काम दे देती है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो अनीता होती है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और दोस्तों इसके बाद जिस जिस घर में जो अनीता होती हैं, जिस घर में जो अनीता होती हैं वह काम करती हैं, उसी घर से एक लड़के से उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोस्तों आते जाते जो लड़का होता है उनसे गहरी जो है दोस्ती हो जाती है। अब जब गहरी दोस्ती हो जाती है तो देखते देखते यह गहरी दोस्ती प्यार में बदल जाता है और प्यार में बदल जाने के बाद जो लड़का होता है जिस लड़के से दोस्ती हुई थी उस लड़के का नाम होता है विपिन। अब विपिन उसे डेली कुछ न कुछ बातें करता था जब भी उस महिला उसके घर में साफ सफाई करने के लिए जाती थी, और बातें करते करते वो धीरे धीरे उस महिला अनीता और विपिन दोनों एक साथ संबंध बनाने लगे। और दोस्तों रोज ये दोनों जो है रोज न किसी दिन जो है संबंध बनाते थे। और दोस्तों इसके बाद जो अनीता होती थी वह जो है इससे भी संबंध बनाती थी, उससे भी प्यार करती थी। और दोस्तों इसके बाद जो विपिन होता है जब इसका जो है उस महिला से मन भर जाता है तो वह अपने अन्य दोस्तों को भी इस महिला के साथ संबंध बनाने की पेशकश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो महिला होती है वह जो है इस लड़के अन्य दोस्तों को आने से मना नहीं करती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि कई लड़के हमारे साथ संबंध बनाएं। तो इसके बाद दोस्तों जो विपिन होता है इसके बाद बारी बारी से उस महिला के साथ सभी दोस्त जो है इसके संबंध बनाते हैं। और दोस्तों ये जो है अपने जिस्म की जो है उस समय जो है अपनी जिस्म की धंधा बना लिया था, क्योंकि इसको पैसों की ज़रूरत थी, इसको परिवार चलाने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों पैसा कमाते कमाते ये जो है एक मोटी रकम जो है इकट्ठा कर लेती है। और दोस्तों जब इसके पास मोटी रकम हो जाती है तो जो यह अनीता होती है यह जो है हरियाणा प्रदेश के एक व्यक्ति से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद जो है उसके साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों ये जो महिला होती है इसके पास पैसा खत्म हो जाता है या फिर उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती। इसके बाद क्या होता है कुछ महीने बाद जो व्यक्ति होता है उससे उसके पति से जो है जो जिस महिला से अनीता ने शादी किया था उससे अपने पति से वह तलाक ले लेती है, उससे अलग हो जाती है। अलग हो जाने के बाद जो अनीता होती है उन्होंने एक टीम जो है ज्वाइन किया था। जो टीम होती थी एक संस्था को ज्वाइन कर लिया था, जिस संस्था का नाम होता है जो संस्था था उस संस्था में ये होता था कि उन्हें एड्स के बारे में घर घर जाकर जो है तुम्हें जागरूकता दिखानी है। तो जो अनीता होती थी कई महिलाओं उसमें और भी काम करती थी, कई लड़कियां और भी उसमें काम करती थी। तो जो अनीता होती थी वह घर घर जाकर उस महिला से संपर्क करती, उस महिला को एड्स के बारे में घर घर जाकर वह बताती रहती थी। लेकिन दोस्तों जो महिला अनीता होती उसे इस संस्था में बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए जो है इसका गुजारा जो है नहीं होता था। दोस्तों जो महिला जो है काफ़ी पैसे कमा चुकी हो, काफ़ी इज्जत कर चुकी हो, काफ़ी पैसे कमा चुकी हो तो वह जो है उसे बार बार वही करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों इससे परेशान होकर वह जो है इस संस्था को छोड़ देती है। इस संस्था को छोड़ने के बाद जो अपना इसका पुराना धंधा था फिर से वह उस धंधे को वह चालू कर देती है और फिर से उस धंधे को चालू करती है। फिर उसके बाद कई लड़कों से संबंध बनाती है, अपनी जिस्म को वह धंधा मान लेती है। इसके बाद दोस्तों जो सुनीता होती थी कई जो है उसी संस्था में काम करने वाली लड़कियों को वह टारगेट करती थी। टारगेट करने के बाद उन्हें बहलाती थी, फुसलाती थी, कहती थी कि आपको इस संस्था में बहुत कम पैसा मिल रहा है, चलो हम आपको और भी ज़्यादा जो है पैसा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो लड़कियां होती थी इसके साथ जाने से कुछ जो है डर रही थी, क्योंकि ये इसकी जो स्वभाव था कुछ गलत लग रहा था, लेकिन वो लड़कियों को जबरी टारगेट कर वो अपने साथ लेकर चली आती है।
जब वह लड़कियों को चली लेकर आती है तो धीरे धीरे जो इसका जो धंधा होता है कई स्टेट में वह जो फैलने लगता है। जब कई स्टेट में जब इसकी धंधा फैलने लगता है तो यह क्या करती है, कई लड़कियों को वह नेपाल में भेजती थी, कई लड़कियों को अन्य देशों में भेजकर सेक्स रैकेट का जो है यह धंधा चलाती थी। और देखते देखते कई जो है कई देशों प्रदेशों में प्रचलित हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह होती है, जो पुलिस इस कहानी को सुनती है, सुनने के बाद उसके पैरों तले जो होती है ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो मोहन श्रीवास्तव होते हैं, तो मोहन श्रीवास्तव से पुलिस जो होती है वह पूछने की कोशिश करती है कि डिप्टी मेयर साहब आप बताइए इस धंधे में आप कैसे आ गए। जो डिप्टी साहब मेयर होते हैं उनकी जो छवि होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन क्या करें वो भी जो है परेशान हो जाते हैं। दोस्तों जो डिप्टी साहब मेयर होते हैं वो बदौलत अपनी राजनीति की कैरियर की शुरुआत करते हैं एक राधेश्याम सांसद के द्वारा। वहाँ के जो वहाँ के जो है वह सेक्रेटरी होते हैं। जब यह कुछ राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं तो वह दिल्ली शहर छोड़कर जो है वह गया में आ जाते हैं। और गया में आने के बाद वह जो है कांग्रेस पार्टी पर वह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद वह हार जाते हैं। जब वह चुनाव लड़ने के बाद जब वो हार जाते हैं तो उनको जो दिमागी स्थिति होती है वह काफ़ी सही नहीं होती है और काफ़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों एक कांग्रेस पार्टी में खड़ा होना और पैसे खर्च करना और पैसे उसके बाद डूब जाना, या कहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो सकती है। दोस्तों इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने टिकट लड़ा था मोहन श्रीवास्तव, वो जो है हार नहीं मानते हैं। वह जो है इसके बाद गया जिले से पार्षद की चुनाव लड़ते हैं और पार्षद चुनाव लड़ने के बाद वह जीत जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों को तोड़ मरोड़ जोड़कर जो है वहाँ के नगर निगम डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ते हैं, उसमें वह जीत जाते हैं। और जीत जाने के बाद अपनी राजनीतिक पार्टियों में अपना धौंस जताना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो मोहन श्रीवास्तव होते हैं उनकी पत्नी का नाम होता है मनीषा श्रीवास्तव। 25 दिसंबर 2014 में जो मनीषा श्रीवास्तव होती हैं वो जो है फ्रेजा रोड स्थित मरवाड़ी के पास उन्होंने अपना मकान जो है निजी लिया हुआ था। इसके बाद इनका कहना था कि ये जो है हमारा एक रिश्तेदार होता है, वह कहता है कि मुझे जो है अपना रूम दे दो, मैं उस रूम में जो है जींस पार्लर खोलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ जब वह जींस पार्लर लेता है, लेकिन दोस्तों जींस पार्लर के अलावा उसमें जो है सेक्स रैकेट चलता था। जब पुलिस सुनती है तो वहाँ जो फिर वह मरवाड़ी स्थित उस होटल में पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद उसमें से जितने भी सभी लोग होते हैं सभी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो विरोधी पार्टियाँ होती हैं, जो कुछ पार्टियाँ होती हैं, वह जो है वह विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि आपने जो है एक अच्छे छवि नेता को गिरफ्तार कर उनकी जो है कुछ छवि आप खराब कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो पुलिस है वो बताती है कि इस होटल में जींस पार्लर के अलावा इसमें सेक्स रैकेट चल रहा होता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस छानबीन करती है, लेकिन कुछ जो है उसे खुलासा नहीं मिलता है। इसके बाद जो मोहन श्रीवास्तव होते हैं वह अनीता के इस जाल में फंस जाते हैं और अनीता के इस जाल में फंस जाने के बाद वह अपने इस होटल में जो है सेक्स रैकेट चलाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो पुलिस होती है तो मोहन श्रीवास्तव से बहुत कड़ाई के साथ पूछती है कि आप ये बताइए ये दोनों लड़कियां आपके पास किस माध्यम से पहुंची। तो वो बताते हैं कि 16 जनवरी 2024 को जो पूजा और रूपा होती हैं वह किसी नौकरी की तलाश में ढूंढ रही थी और उन्हें जो सुनीता से किसी तरह से उनका मुलाकात होता है। जो सुनीता होती हैं सबसे पहले लड़कियों को अपने घर लाती हैं, बैठाती हैं, पानी पिलाती हैं, नाश्ता पानी कराती हैं। इसके बाद उनसे पूछती हैं कि ये बताओ आप लोग कहाँ टहल रही हो। तो जो सुनीता, जो पूजा होती हैं, जो रूपा होती हैं, वह बताती हैं कि मैडम जो है मैं जो है काम के सिलसिले में जो है मैं आया हूँ, अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बताइए। तो जो अनीता मैडम होती हैं वह कहती हैं आपको काम मिल जाएगा, आपसे जो है मैं किसी एक व्यक्ति से संपर्क कराता हूँ। फिर उन दोनों लड़कियों को मोतिहारी जिले से लेकर उन्हें जो एक चौराहे के पास लेकर आती हैं और चौराहे के पास लेकर आने के बाद जो डिप्टी मेयर जो नगर निगम का डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव होता है, इन दोनों लड़कियों को सौंप देती हैं और कहती हैं कि ये दोनों हमारी लड़कियां हैं, इनके साथ काफ़ी अच्छा काम आप लोग दीजिएगा। इसके बाद उस गाड़ी में नगर निगम मेयर डिप्टी मोहन, उसके बाद अजय कुमार झा बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद फ्रेजा रोड स्थित मड़वारी कमरा नंबर 302 में उस लड़की को लेकर जाते हैं। उस लड़की को ले जाने के बाद बारी बारी से उसके साथ वो दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद उन लड़कियों को जो है वह कई और लड़कों के साथ वह दुष्कर्म करा देते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है इतनी कहानी सुनने के बाद जितने भी वहाँ के गिरोह होते हैं, जितने लोगों को वह पकड़ी थी, उन लोगों को
सभी से बारी बारी के साथ कड़ी से कड़ी सजा का कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।